फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 7 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, वे रोते हुए चले गए थे। वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए।
वह अज्ञानियों और भले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप या गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलकीसेदक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ एरिको से निकल रहे थे, तो तीमेउस का बेटा बरतमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है।
तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। हमारे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, हमारा भरोसा बना रहता है, क्योंकि प्रभु का दाहिना हम महान कार्य करता है। ईश्वर अपने बाहुबल से अपने लोगों को एक नया देश यानी कनान देश, प्रतिज्ञात देश दिया, परंतु उसने उसमें प्रवेश करते ही ईश्वर के मार्ग से भटक गए। अपने कुकर्मों और पापों के कारण वे उस देश से उजड़ गए। अप्रवासी बन करके दूसरे देश में इधर उधर भटकते रह गए। तब वही ईश्वर जो ज्योति और मुक्ति है, उसने कहा मैं अपने लोगों को उचित मार्ग दिखाऊंगा, उसे एकत्र करूंगा, उस पर दया करूंगा, उसके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, उसे भला चंगा करूंगा, स्वस्थ करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा। और प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति बनकर इस दुनिया में आया, ज्योति देने के लिए, हमारे लिए एक महापुरोहित के जैसे अपने आप को अर्पित कर दिया। वे खुद बलित मेमना बनकर अपने को समर्पित कर अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया, हमें ईश्वर से एक कर दिया। वही प्रभु हमसे कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु अपने शिष्य और विशाल जन समूह के साथ यरीको चल रहे थे। वहीं पर तिमेउस का बेटा बरतमेउस अंधा भिखारी रास्ते पर पड़ा हुआ था। लोगों से पता चला कि यीशु आ रहा है। वह यीशु का नाम लेकर चीखने लगा, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था जो संसार की ज्योति है मुझे ज्योति प्रदान करता है। प्रभु यीशु उस पर दया करता है और उसे यह भी कहता है, जाओ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु संसार की ज्योति है और जो यीशु का अनुकरण करता है वह इस दुनिया के पाप में, बुराई में, अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई जो प्रभु यीशु है हमें अनंत जीवन से भर देता है, स्वर्ग राज्य से भर देता है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देता है। हम यीशु से संयुक्त होकर अपने को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखते हैं, ताकि निस्वार्थ भावना से एक दूसरे के लिए जीवन अर्पित करें। जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को हम लोगों के लिए अर्पित कर दिया है, ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम परिपूर्ण जीवन पाने के लिए इस दुनिया में आया है। प्रार्थना करें कि इस दुनिया के दुष्ट संसार में न फंसे, स्वार्थी लोगों के चुंगल में न फंसे, जो अंधे हैं, पाप में अंधे हो गए हैं,
उसका अनुकरण न करे, परंतु यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके, जो हमारे लिए संसार की सृष्टि से पहले तैयार किया गया है। जय यीशु।